बता दें कि चुनाव आयोग 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा और तारीखों के ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाएगी। ये बता दें कि आज 3 बजे, क्योंकि आज 16 मार्च है, दिन शनिवार, और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयुक्त करेगा। और राजस्थान के परिवेश में अगर बात करें तो 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिस पर आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि 2019 और 2014 में भी 2 चरणों में लोकसभा की चुनाव हुए थे 25 सीटों के। तो ये संभवतः अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस बार भी लोकसभा की जो 25 सीटें हैं राजस्थान के लिए 2 चरणों में इसका चुनाव होना है। लेकिन ओवरऑल 543 सीटों पे, वैसे तो 541 सीटों पर चुनाव होना है और 541 सीटों के लिए 7 से 8 चरणों में आज चुनाव आयुक्त 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर देगा। और जैसे ही चुनाव आयुक्त तारीखों का ऐलान करेगा वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी। जब तक चुनाव हो नहीं जाते, यानी कि राज्य सरकारों के पास भी आज दोपहर 3 बजे तक का ही समय है कोई भी सरकारी घोषणा करने के लिए। और इसके पहले ही हमने देखा राजस्थान में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किए गए, 4% डीए बढ़ोतरी की गई, और साथ ही लोकसभा में जिस तरह, विधानसभा में जिस तरह हम हॉस्पिटल्स के निर्माण की बात किए, ऊर्जा की बात किए, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई। कम समय बचा है, लेकिन इसके पहले ही 3 बजे लोकसभा तारीखों का ऐलान आज 3 बजे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, आज सभी को इंतजार है दोपहर 3 बजे का, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल क्या जानकारी अभी आपके पास, क्या हलचल है अभी? जी देखिए, साफ तौर से चुनाव आयोग ने लगभग तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और आज 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। जब आज फिलहाल चुनाव आयोग लोकसभा 2024 के चुनाव का ऐलान करेगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों के मुताबिक 7 चरणों में फिलहाल चुनाव होने की संभावना है और तीसरे या चौथे चरण में राजस्थान में चुनाव होने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में फिलहाल चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर जो फिलहाल तैयारियां की गई हैं उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अरेंजमेंट, प्रीवीज पर लगाम लगाना और जो बच्चे हैं उनको इस बार चुनाव प्रचार में शामिल न करने को लेकर काफी सख्त नजर आया है और पूरी तैयारियां फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग के लिए निश्चित रूप से ये चुनौती है कि किस प्रकार से वो चुनाव को लेकर आगे चरणबद्ध तरीके से बढ़े, लेकिन एक और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो कल मंथन हुआ था चुनाव आयुक्तों के बीच में, उसमें ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की कवायद को लेकर भी कोई बड़ी चर्चा हुई है। तो देखना बेहद अहम है कि 3 बजे जब फिलहाल चुनावी महापर्व को लेकर एक नया ऐलान चुनाव आयोग करेगा, जिसमें तमाम नई सरकारों के गठन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरेंगी, तो वो तारीखें क्या होती है, कितने चरणों में चुनाव होता है, इन तमाम चीजों पर एक लगाम लगाएगा। सुशील, क्योंकि 4 राज्य हैं जिसमें विधानसभा चुनाव होना है, आप बता रहे जम्मू कश्मीर में ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। 370 के बाद पहली बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और 370 का आंकड़ा भी बीजेपी दे रही है। जी देखिए, जिस तरह फिलहाल अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तमाम चीजों की चर्चा कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों को लेकर एक बड़ी चर्चा है। कल प्रधानमंत्री ने देश के तमाम लोगों को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने अपने किए हुए कार्यों की बात कही और ये कहा कि अगर उन्हें देश मौका देता है तो आगे भी वो अपनी सेवा राष्ट्र के लिए करते रहेंगे। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री की एक अलग कला है जो तमाम लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के विकास के लिए तमाम प्राकृतिक सेवाएं की गई हैं, चाहे वो 370 की बात करें, चाहे हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह की तमाम चीजें सामने निकल कर आई और जिस तरह हमने एयर स्पेस में अपनी जगह बनाई, तमाम राम मंदिर का कायाकल्प हुआ, तो इन तमाम पहलुओं के बाद बीजेपी निश्चित रूप से स्पष्ट है और उनका ये मानना है कि इस बार उनकी जो सीटें हैं वो जरूर बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, तो अब जनता ही तय करेगी कि इस चुनावी पर्व पर किसको शीर्ष पर बैठाया जाए और किसको धराशायी किया जाए। ये आने वाला कुछ समय ही बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दम भर रही हैं। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस बार 400 पार। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जनता जनार्दन को कौन सी राजनीतिक पार्टियां कितना कल हमने देखा
बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ईवीएम को लेकर जो भी याचिका दाखिल की गई थी वो सब खारिज की गई। चुनाव आयोग फ्रीबीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लंबी लंबी जो घोषणाएं की जाती हैं, मुफ्त में घोषणाएं की जाती हैं, उन सब चीज के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही तारीखों का ऐलान होगा लोकसभा चुनाव के लिए। और ये भी बता दें कि आखिरी लंबे वक्त से देश की जनता को जिसका इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। और 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया है और ये कहा जा रहा है कि 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होगा और तारीखें क्या रहेंगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खत्म होने वाला है देश का इंतजार। शनिवार को जाएगा चुनावी शंखनाद। शनिवार 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार दोपहर 3 बजते ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर देगा कि किस राज्य में कब और कितने चरण में चुनाव होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी और इससे पहले चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये तय किया गया कि कैसे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से भी निर्णय लेगा वह स्वीकार है हमें। 7 फेज में करते हैं, 5 में करते हैं, 8 में करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी है। इतना बड़ा ये एक तरीके का ये जो चुनाव का उत्सव है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पिछले करीब 2 महीने से चुनाव आयोग के अधिकारी टीमें बनाकर राज्यों के दौरे करके चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, जिसके बाद ही तारीखों के ऐलान के लिए दिन फाइनल किया गया। देश की बात करें तो 543 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में अप्रैल और मई में मतदान कराए जा सकते हैं, जबकि मतगणना मई के आखिरी या फिर जून के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे भी कयास है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में 2 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार भी राजस्थान में 2 ही चरण में चुनाव हुआ था। चौथे और 5वें चरण के तहत राजस्थान में 29 और 6 मई को मतदान हुआ था। 29 अप्रैल 2019 को 13 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 6 मई से 12 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि 23 मई 2019 को सभी सीटों पर नतीजे घोषित किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल पूरी तैयारी करने में मैदान में जुटे हुए हैं। प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 नेताओं के नाम फाइनल किए। अब तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और देखने वाली बात यह होगी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग वैसा ही ऐलान करेगा या फिर कोई बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।